गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज का चैप्टर है हमारा द्रव पदार्थ के आयतन का मेज़रमेंट। लिक्विड्स के वॉल्यूम का मेज़रमेंट आज करना है। जो द्रव या तरल पदार्थ होते हैं उनके आयतन का मापन करना है। रोज़मर्रा के जीवन में आप बोलते होंगे कि मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए या 200 ml का कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए या 500 ml का दूध का पैकेट दे दीजिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जब हम जो चीज़ खरीद रहे होते हैं वो तरल पदार्थ होती है। तरल पदार्थ का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये तरल है क्योंकि ये जिस तरीके की वस्तु में रखते हैं उसी का आकार ले लेती है। अगर हम इसको इस गिलास में डालें तो इस गिलास का आकार ले लेगी। अभी देखिए, इसका आकार ये है, अब ये गिलास का आकार ले लिया, अब ये गोल हो गई। टेस्टी है। तो ये तरल पदार्थ था। ये देखिए, दवाई की शीशी है, इसमें भी तरल पदार्थ है। ये एक अलग दवाई की शीशी है जिसमें आँख में डालने की ड्रॉप है, ये भी तरल पदार्थ है, इसके भीतर तरल पदार्थ है। पानी तरल पदार्थ है, दूध तरल पदार्थ है। तो आप तरल पदार्थ या द्रव से भली भांति परिचित हैं। अब हम देखते हैं उनको नापते कैसे हैं। उसकी क्वांटिटी को नापने के लिए क्या यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि इसका वॉल्यूम या इसका आयतन 750 ml लिखा हुआ है। 750 ml। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की इस बोतल का आयतन 750 ml है, तो यहां लिख देते हैं। इसके अलावा एक आँखों की दवाई है, ये है 10 ml। दवाई की शीशी 10 ml। क्या आप जो वस्तुएं सॉलिड होती हैं या ठोस होती हैं उनका आयतन निकाल सकते हैं? अब जैसे ये आलू है, इसका आयतन जब हम खरीदते हैं तो आयतन में बात नहीं करते, इसकी बात करते हैं, वजन में बात करते हैं कि 1 किलो आलू दे दीजिएगा, न कि 1 लीटर। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका भी आयतन निकाल सकते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं, ये कुछ वस्तुएं हैं या कुछ मेजरमेंट्स हैं या कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनमें कि तरल पदार्थ रखा जाता है। अब देखते हैं उसमें कितना क्वांटिटी आएगा, कितना आएगा। सबसे पहले देखिए, दवाई की शीशी हमने देख ली 10 ml, ठीक है। ml को मिलीलीटर भी बोलते हैं, मिलीलीटर। दूध नापने का बर्तन मैंने देखा है, या तो 500 ml का होता है या 1 लीटर का होता है। तो इसको लिख लेते हैं हम 500 ml, मिलीलीटर। एक जो जग होता है नहाने का, वो भी करीब करीब मेरे हिसाब से आधे लीटर का ही होता है, 500 ml। पिचकारी 200 ml, 300 ml या 250 ml ले लीजिए, छोटी पिचकारी है। पानी का गुब्बारा जिसमें पानी भर के हम दूसरों पे फेंकते हैं, करीब 200 ml। बाल्टी जिससे नहाते हैं, एक बाल्टी करीब करीब 15 लीटर की होती है। 15
यहाँ पर लीटर आ गया। ऊंट एक दिन में पानी पीता है, करीब 9 बाल्टी पानी पी जाता है। ठीक है। पानी की टंकी आपने देखा होगा, शहरों में घरों के ऊपर पानी की टंकी रहती हैं जो करीब करीब 1000 लीटर की होती है, अगर वो एक छोटी घरेलू टंकी है। 1000 लीटर। एक गिलास पानी, जैसे ये गिलास था, इसमें करीब करीब 250 ml से 300 ml तक पानी आता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 300 ml। मिलीलीटर। दूध का पैकेट, आजकल दूध के पैकेट आधा किलो के भी आते हैं जो 500 ml होता है, और 1 लीटर के भी आते हैं। 500 ml और 1 लीटर भी। अब यहां आपने देखा कहीं ml लिखा जा रहा है, कहीं लीटर लिखा जा रहा है, कहीं बाल्टी भी लिखा जा रहा है। अब हम देखते हैं हम घर में जो इस्तेमाल करते हैं पानी, वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। नहाने में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में भी पानी इस्तेमाल होता है। जब दाल बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, सब्जी धोते हैं उसमें पानी डालते हैं, आटा मारते हैं उसमें पानी डालते हैं, चावल में पानी डालते हैं। पानी पीने में इस्तेमाल होता है और बर्तन धोने में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कितना बाल्टी पानी इस्तेमाल होता होगा। नहाने में अगर कम खर्च करके पानी नहाया जाए तो मेरे हिसाब से 2 बाल्टी में नहा लेंगे। कपड़ा धोने में भी 2 बाल्टी लग जाएगा। खाना बनाने में तो आधा बाल्टी में काम हो जाएगा। तो इसको 1/2 लिख। पानी जो पीते हैं तो बाल्टी से तो नहीं, जग का हिसाब ले लेते हैं। मग या जग है, करीब 6-7 जग जो है पी जाएंगे। 6 यहाँ जग लिख लेता हूँ मैं। और कपड़े धोने में 2 बाल्टी, बर्तन धोने में भी जो है 1 से 2 बाल्टी, 2 बाल्टी। तो यहाँ पे देखिए अब यूनिट बाल्टी कर दी, लेकिन बाल्टी तो छोटी बड़ी हो सकती है। किसी के यहाँ बड़ी बाल्टी हो सकती है और किसी के यहाँ छोटी बाल्टी हो सकती है। तो अब हम 15 लीटर वाली बाल्टी के हिसाब से देखते हैं कितने लीटर लगेंगे। करीब करीब 2 लीटर, 2 और 1 बाल्टी जो है करीब कितने की है हमारी, 15 लीटर की। 15 लीटर की बाल्टी थी यहाँ पर। तो 15 × 2, ये 30 लीटर के करीब नहाने में लग गया। 30 लीटर जो है कपड़ा धोने में, आधा मतलब 15 लीटर का मतलब करीब 7.5 लीटर खाना बनाने में। और ये 6 जग पिया है मैंने, तो 6 जग, इसका मतलब 3 लीटर पानी पिया है। और बर्तन धोने में 2 बाल्टी का मतलब 15 लीटर। 15 × 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अंदाज़ा लग रहा है करीब करीब जो है। दूध नापने का बर्तन 500 ml का होता है, जग 500 ml का होता है, एक बाल्टी 15 लीटर की होती है। ऊंट दिन में 9 बाल्टी पीता है। 9 बाल्टी का मतलब हो गया करीब 135 लीटर्स, करीब 150 लीटर पानी जो है ये पी जाता है। इसके बाद एक बूंद में कितना होता है, दवाई की शीशी होती है, उसमें डालते हैं इतनी बूंद में, इतनी बूंद डालिएगा, 2 बूंद डालिएगा या 4 बूंद डालिएगा। तो 1 बूंद का दूसरा तरीके से मैं बताता हूं। 1 ml में करीब 20 बूंद होती हैं। इसका मतलब 0.05 ml। 1 बूंद 0.05 ml होगी, मतलब 20 बूंद को मिला के 1 ml होगा। तो अगर ये 10 ml की शीशी है तो इसमें करीब 200 बूंद जो है होंगी, क्योंकि एक में 20
मल्टीप्लाइड बाई 10 से गुणा किएगा, 200 बूंद जो है होगी। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि लीटर, मिलीलीटर या 1 लीटर कितना होता है, 1000 लीटर कितना होता है, 15 लीटर कितना होता है, एक बाल्टी के बराबर हो गया जो है। आप ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल 7.5 ml की, इससे थोड़ा बड़ा होगा तो 1 लीटर हो जाएगा। ये 100 ml की दवाई की बोतल है। इसके अलावा ये 10 ml की बोतल है, छोटी सी शीशी है 10 ml की। इसके बाद हम देखते हैं कि ml, मिलीलीटर और लीटर में क्या संबंध है। तो हम देखते हैं लीटर और मिलीलीटर में क्या फ़र्क होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, मापन जब लेंथ का किया था, लंबाई का मापन किया था, वजन का जब मापन किया था, भार का मापन किया था, तो उस समय देखा था हम मीटर में लंबाई को नापते हैं। इसके अलावा भार को हम ग्राम में नापते हैं। इसकी बड़ी यूनिट्स थी किलोग्राम थी, छोटी यूनिट थी मिलीग्राम थी। लंबाई की बड़ी यूनिट किलोमीटर थी, छोटी यूनिट मिलीमीटर थी। इसी तरीके से लीटर है। लीटर आयतन को नापने की बेसिक इकाई है। इसकी जो बड़ी इकाई होंगी बिल्कुल ही उस तरीके से ही होंगी। लीटर हो गया 1 लीटर, और फिर होगा डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। लिखते हैं हेक्टोलीटर, डेका लीटर, ये फिर से प्रीफिक्स हो गए। और डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब हम डेका 10 है तो ये 10 गुना है लीटर से, इसका मतलब 1 डेका लीटर में 10 लीटर। हेक्टो 100, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर के बराबर होता है, और किलो 1000 के बराबर होता है। डेसी लीटर 1 लीटर से छोटा होता है। डेसीलीटर 1 लीटर से छोटा होता है। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। इसका मतलब 1 डेसीलीटर इक्वल टू 1/10 लीटर, 1/10वां हिस्सा। सेंटीलीटर 1/100वां हिस्सा, और मिलीलीटर 1/1000वां हिस्सा। फिर से हम वही राइम पढ़ेंगे। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार, डेसी 10वां, सेंटी 100वां, और मिली है भाग 1000। मिली जो है लीटर का 1000वां भाग है। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं और उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एडवांस मैथ्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ाएंगे। देखते हैं एक सवाल इसी पर बना हुआ। यह 1 लीटर का डिब्बा है, और 1 लीटर में आपने देखा कितने मिलीलीटर होते हैं, ml, 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, ml, मिलीलीटर। अब ये छोटे छोटे डिब्बे मिलके कैसे 1000 ml या 1 लीटर बनाएंगे। तो अब देख लीजिए 2 हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, 500 ml और 500 ml। 500 ml और 500 ml मिलके 1000 ml बन गया, 1 लीटर हो गया। इसका मतलब मैंने 2 पैकेट दूध के 500 ml के ले लिए, तो मेरे को 1 लीटर दूध मिल गया। 1 लीटर का पैकेट नहीं मिला तो मैंने 2 500 ml के ले लिए, 2 आधा लीटर के ले लिए। अब कोई दूसरा सामान था, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया, लेकिन मेरे को कोल्ड ड्रिंक या तो 250 ml की मिल रही है या बड़ी मिल रही है। तो मैंने कहा चलो छोटी एक कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ 250 ml की, और एक जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वाली, ये 750 ml की। ये दोनों मिला के मेरे को 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक मिल गई। तो 250 ml और 750 ml। ये देखिए, अब कोई दूसरी ड्रिंक या कोई चीज़ मैंने खरीदी, इसमें मैंने क्या किया,
एक तो 500 ml का ले लिया बड़ा वाला, दो 200 ml के ले लिए दो, और एक 100 ml का ले लिया। तो 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 ml पूरा 1 लीटर हो गया यहां से यहां तक। अब और तीसरा क्या तरीका है इन सब के अलावा? तो इन सब के अलावा एक तरीका और है, 500 ml, 250 ml और 250 ml, 250, 250, 500, फिर से 1000 ml। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे हमने 1 लीटर को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया। 1 लीटर या 1000 ml को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे मिलीलीटर्स में, इस तरीके से। तो हमने अभी पढ़ा लीटर और लीटर से बड़ी इकाई, लीटर से छोटी इकाई, जो कि मापन चाहे वो लंबाई का हो या भार का हो या तरल पदार्थ का हो, तीनों में फिर प्रीफिक्स लगा के हम उसकी बड़ी और छोटी इकाई भी निकाल लेते हैं। अब जब हमने शुरू किया था तो उस समय हमने पूछा था कि भाई सॉलिड्स का या जो ठोस पदार्थ हो उनका आयतन कैसे निकाला जाए। तो मान लीजिए हमारे पास एक ठोस पदार्थ ये है, ये एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा ही। कुछ लोगों को आपको पता होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दें तो इसका जो है आयतन निकल के आ जाएगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे इस वस्तु का आयतन निकालना है। तो अब इसकी क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ना तो ये गोल है, ना ये सिलिंड्रिकल है, शंकु की तरह भी नहीं है, ना घन की तरह भी नहीं है, तो इसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए दूसरा तरीका लगा सकते हैं। देखिए ये पानी है और इसमें आपको लाल निशान दिख रहा होगा कहाँ तक पानी है। मान लीजिए ये 150 ml पानी है। हमने अगर ये 300 ml का पूरा ग्लास है तो ये 150 ml, आधा के करीब पानी है। तो 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml के 6 हिस्से कर दिए हमने इसके। इसमें अगर हम इस आलू को डालते हैं तो देखें क्या होता है। देखिए ये जो लाल निशान था जहाँ तक पानी था, इससे ऊपर बढ़ गया, करीब 50-60 ml बढ़ गया। इसका मतलब इस आलू का आयतन या इस आलू का वॉल्यूम करीब करीब 60 ml के करीब है। ml में नहीं नापा जाता है, इसको सेंटीमीटर क्यूब या mm³ में बोलेंगे, क्योंकि ये द्रव पदार्थ नहीं है। लेकिन इससे पता लग गया कि ये कितनी जगह ले रहा है। मैं अब एक दूसरा डालता हूँ इसमें और देखते हैं कि इसका जो लेवल है बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। देखिए लेवल पूरा करीब करीब बढ़ गया। अभी यहाँ पर 150 ml था, फिर 250 ml, 150 से 200 ml हुआ, अब 250 ml हो गया। इसका मतलब जो दूसरा आलू था वो भी करीब करीब 50 ml के बराबर जगह ले रहा है। तो हर एक वस्तु स्पेस लेती है या जगह लेती है, वही उसका आयतन होता है। मान लीजिए ये एक रिमोट कंट्रोल है, इसका जो आयतन है, जितना ये स्पेस में जितनी जगह ले रहा है ये, वो इसका आयतन है। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, आपको दिखाते हैं। और इस पर आप सोचिएगा। देखिए ये 2 कागज हैं, दोनों बराबर बराबर कागज हैं, आयताकार कागज हैं। आयताकार कागज का मतलब
लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है तो आयत कहलाता है। लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर होगी, जैसे इस कागज़ में लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसको वर्ग बोलेंगे। तो ये दो आयताकार हैं। अब हम इस कागज़ से पाइप बनाते हैं। तो एक पाइप तो ऐसे बन जाएगा, हमने इसको मोड़ा लंबाई की तरफ से और एक को मोड़ा चौड़ाई की तरफ से। थोड़ी कठिनाई हो रही है लेकिन हम बनाते हैं इसको। तो देखिए ये बना है ये लंबा पाइप बना है, लेकिन यहाँ पे इसका रेडियस कम है, ये लंबा पाइप। और दूसरा जो है उतना ही बड़ा कागज़ था, उससे पाइप थोड़ा छोटा बना लेकिन उसका रेडियस ज़्यादा है। समझ गए आप? दोनों कागज़ बराबर थे। उसको अगर हम लंबी तरफ से मोड़ते हैं तो एक पाइप बनता है, चौड़ाई की तरफ से मोड़ते हैं तो दूसरा पाइप बनता है। एक तरफ एक की लंबाई कम होती है लेकिन त्रिज्या या व्यास ज़्यादा होता है, दूसरे की लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन त्रिज्या या व्यास कम होता है। इसको हम फोटो यहाँ बना देते हैं। ये है नंबर 1, ये लंबा वाला ले लिया हमने पाइप, और दूसरा चौड़ा बना है लेकिन वो छोटा है। ये वाला चौड़ा वाला है और ये लंबा वाला है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये कागज़ हैं, ये तीनों कागज़ बराबर हैं। उसमें भी ये दोनों बराबर थे कागज़, मतलब इनका क्षेत्रफल बराबर था। अब ये तीन अलग, ये दूसरी एक्टिविटी है। इसके भी पाइप बनाए हमने। तो एक तो बिल्कुल उसी तरीके से पाइप बना दिया जैसे पहला वाला बनाया था हमने। देखिए गोल करके बना दिया पाइप इस तरीके से। इसको यहाँ पे बना लिया इसका चित्र। ये बन गया, ठीक है। ये अलग एक्टिविटी है, ये अलग एक्टिविटी है। इतने ही बड़े कागज़ से, इसी कागज़ से हमने इसको अलग तरीके का पाइप बनाया। हमने कहा ये गोल पाइप सही नहीं है, ये थोड़ा सा ये त्रिभुजाकार पाइप बनाइए इस तरीके का। दिख रहा है आपको? इस तरीके का पाइप। तो ये त्रिभुजाकार पाइप है। ये करीब करीब ऐसे करके ये पाइप बना है। क्योंकि ये बराबर थे तो इसकी भी लंबाई बराबर है, इसकी भी लंबाई बराबर, लंबाइयां बराबर है दोनों की। अब हमने कहा एक और तरीका है, इसको चौकोर करके पाइप बनाते हैं। भाई हमारे पास ये जो शीट है, लोहे की शीट मान लीजिए, कागज़ की, उतनी ही बराबर है, लेकिन अब इसी का चौकोर बना देते हैं पाइप। तो ये आपका जो है चौकोर पाइप बन गया, आपका जो है चौकोर पाइप। तीनों की लंबाई जो है बराबर है, यहां से आता है। क्या आप बता सकते हैं किस पाइप में, इन तीनों में से किस पाइप में ज्यादा आएगा पानी? क्योंकि देखिए इसमें एक त्रिभुजाकार है, एक चौकोर है, एक गोल है। तो इन तीनों में से किस में ज्यादा आएगा पानी?
किस में बीच का पानी आएगा और किस में सबसे कम आएगा। ऐसे इसको ये जो बड़े बड़े थे दोनों ही बराबर थे, तो जब इस तरीके से बनाया गया इसमें, या जब इसको ऐसे बनाया गया लंबाई की तरफ से बनाया गया, तब इसमें से किस में आएगा, क्या लंबे वाले में ज़्यादा आएगा या इस वाले में ज़्यादा आएगा। इसका सॉल्यूशन जो है हम बेसिक गणित में ना पढ़ के अगले वाले जब हम ये यूनिट्स ख़त्म कर लेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। बहुत आसान है, लेकिन हम अगले लेवल में ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही आसान लेवल पढ़ रहे हैं। आशा है आपको ये सब पसंद आया होगा और अगला चैप्टर अब हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, स्टे हेल्दी।